गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेएसएससी की एक नई वैकेंसी पे चर्चा करते हैं। ठीक है, इस वैकेंसी का नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ठीक है, ये भी नई वैकेंसी आई है और इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो परिवार और कल्याण विभाग से संबंधित होगा, यानी फील्ड सर्वे का काम है। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो 10th पास करके रखा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कुल सीट कितना है, 510। ठीक, एग्जाम्स ऑनलाइन होगा, ये भी याद रहे, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी होगा। परीक्षा शुल्क है 100 रुपये, ST/SC के लिए 50 रुपये। टोटल सीट जो इसमें दिया हुआ है ये 510 दिया हुआ है। इसमें नॉन रिजर्व में 230, शेड्यूल ट्राइब के लिए 133, शेड्यूल कास्ट के लिए 144 सीट है। BC1 के लिए 45, BC2 के लिए बहुत कम है 7 और OBC के लिए हमारे पास 51 ये सीट दिया हुआ है। ठीक है, ये और ये एग्जाम ऑनलाइन होगा और एक प्रतियोगिता परीक्षा भी होगी। यहाँ पे इसका एक बताया गया है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, और याद रहे ये ग्रुप C का जॉब है। ठीक, तो इसका सैलरी है 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में। आयोग के अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक जो है न्यूनतम जो है 10th पास होना अनिवार्य है। मिनिमम 10th होना चाहिए, 12th और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रिबेट भी दिया गया, वो देख लीजिएगा, जैसे ओलंपिक में है या कोई रिकॉर्ड है, कोई नेशनल गेम खेले हैं तो उसमें आपको छूट मिलने की संभावना है। ठीक ठीक, न्यूनतम आयु जो तिथि का 1/8/2024 से कैलकुलेशन होगा, यानी 1 अगस्त से कैलकुलेट होगा। मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए। नॉन रिजर्व के लिए मैक्सिमम 35 साल है, OBC के लिए 37। ठीक है, महिला लोगों के लिए OBC के लिए 38 और ST/SC के लिए 40 ईयर्स तक का दिया गया है। मिनिमम 18 से लेकर 44, जनरली 21 से 40 होता है, बट इसमें जो है आपको 3 साल का और मिला हुआ है ना, 18 साल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस इसका JSSC CGL के सिलेबस से थोड़ा अलग है, तो इसलिए थोड़ा उसको अलग से डिस्कस कर देते हैं। ये पूरा उसका सर्कुलर दिया हुआ है और यहाँ एक दिया हुआ है 6/9/2024 से 8/9/2024 तक जो मध्य रात्रि तक जो है आवेदन हो जाना चाहिए। तो डेट आप देख लेंगे, उसी डेट के आधार पे आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन के प्रारूप पे। एग्जाम इसका CBT मोड में होगा, ये कंफर्म है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक, एग्जाम का जो है एक चरण में एग्जाम होगा और वही एक चरण के एग्जाम को मुख्य परीक्षा बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक, यानी इंग्लिश का तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। ठीक, दूसरा, अब है कि मुख्य विषय में 3 पत्र होंगे, यह 3 पारियों में होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 घंटे की अवधि के होंगे। ठीक, पेपर 1 जो है उसमें सिर्फ इंग्लिश हिंदी होगा, बट मार्क्स थोड़ा चेंज है यहाँ पे, यहाँ 80 और 40 कर दिया गया, यानी हिंदी का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा है, इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे कम है। और दोनों पेपर मिला करके आपको 36 नंबर लाना है, यानी 140 में 36 नंबर, 30% है। और इसका मार्क्स जुटेगा नहीं, यहाँ लिख दिया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30 प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के प्राप्त अंक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, तो ये जुटेंगे नहीं, इसे पास करने के लिए है आपका। दूसरा, जनजातीय भाषा के लिए, क्षेत्रीय भाषा के लिए सब, ये जितने भाषा आपके चलते थे सभी इसमें दिए हुए हैं, इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। पेपर 2 और 3 इसमें 30% लाना अनिवार्य है, अगर आप 30% लाएंगे तो पास है, और नहीं तो फिर फेल माना जाएगा आपको। ये पेपर 3 है, इसमें जनरल स्टडीज 40 नंबर का, झारखंड जनरल स्टडीज 50 नंबर का, मैथ 10 नंबर का और विज्ञान 20 नंबर का, यानी ज़्यादा वेटेज इन दोनों का ही। जो जनरली एक CGL का स्टूडेंट पढ़ा हुआ होता है, 10 नंबर का मैथ है, कोई खास वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क्स तो मार्क्स होता है। 30% इसमें भी लाना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा 1, 2 और 3 पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट 1, 2 और 3 पर धारित है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है। और सिलेबस इसका 9-10 के सिलेबस के बेस्ड है, यहाँ तक कि इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस भी जो दिया हुआ है वो 9-10 के बेस पर ही दिया हुआ है, उसके आगे का नहीं है। ये हिंदी का है, पेपर 1 का देख लेते हैं।
20 नंबर अनुच्छेद से रहेगा, व्याकरण से 60 नंबर रहेगा, यानी ग्रामर का वेटेज ज़्यादा है, वो देख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए इंग्लिश में भी वैसे ही है, 20 नंबर का जो अनुच्छेद से है और 20 नंबर का व्याकरण से है, तो वेटेज थोड़ा सा अलग है दोनों का। यानी आप चाहें तो सिर्फ हिंदी में पास करके भी जो है 36 नंबर ला सकते हैं और आपका पास माना जाएगा। ये क्षेत्रीय भाषा, इसमें हिंदी, ये 10th क्लास का सिलेबस ले लिया गया है पूरा। क्लास 10 एनसीईआरटी की पुस्तक अगर आपके पास है, क्षितिज भाग 2, उसका पूरा ये सिलेबस है। ज़्यादा ये 3 दिन का सिलेबस है और खंड 2 भी जो है आपके 3 से 4 दिन का सिलेबस है, ठीक। और ये जो कृतिका है ये भी मुश्किल से 3-4 दिन के सिलेबस में आते हैं, यानी ज़्यादा ये जो है 2 सप्ताह का ये पूरा सिलेबस है। देखने में लंबा लगता है बट सिलेबस लंबा नहीं है। और फिर व्याकरण जो आप पढ़े हुए हैं वही रहेगा। वैसे ही अगर देखिए तो कुरमाली का सिलेबस भी 1 सप्ताह 10 दिन, देखने में छोटा है बट उतना भी छोटा नहीं है। कुछ सिलेबस छोटा दिख रहा है बट वो छोटा नहीं है, लगभग सभी सिलेबस सेम है। हो का सिलेबस भी वैसे ही है, खोटा का सिलेबस भी वैसे ही है। आप अपने क्षेत्रीय भाषा के आधार पर ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। संथाली का सिलेबस, विशेष संस्कृत का सिलेबस, नागपुरी का सिलेबस, मुंडारी का सिलेबस है, कुड़ुक का है, उड़िया का है। देखने में थोड़ा लंबा लगता है बट है नहीं। इंग्लिश ये भी देखने में थोड़ा लंबा है बट फिर भी उतना लंबा सिलेबस नहीं है। कोई एक्सपर्ट फैकल्टी होते हैं 10 से 15 दिन में अच्छे से क्लास करा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई टॉपिक 2 सप्ताह में खत्म हो गया, कोई 3 सप्ताह में खत्म होता है, ठीक। अब आते हैं सामान्य ज्ञान पेपर 3। इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है, एक तो आपका जो दिया हुआ नेशनल जनरल स्टडीज दिया हुआ, इसमें वैसे सभी कुछ दिया हुआ है। जो टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ वैसे ही है। राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, ये सब वही है जो जनरल स्टडीज में रहते हैं। इसमें भी झारखंड के जनरल स्टडीज हो गए, झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा इतिहास, स्थान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन और झारखंड में का योगदान, विकास योजना, खेल खिलाड़ी। मैथ का जनरली यहाँ पे लिख दिया गया 10th स्तर के होंगे, तो 9-10 लेवल के जो भी मैथ के लेवल होते हैं वही हैं। 10 नंबर का ही पूछेगा तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर कर लीजिएगा, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, ये 4 चैप्टर जरूर कर लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं क्योंकि इससे 10 में से नहीं भी हो तो 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य विज्ञान जैसे जनरली होता है, एनसीईआरटी की बुक जो होती है बस उसी बुक के आधार पर क्या लिखा हुआ है, प्रश्न दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ और परिबोध के संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जैसे किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित हो। मतलब कि बहुत सिंपल, 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास का भी अगर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लें तो इसके लिए बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम जो है 10th क्लास के बेस पर हो रहा है तो उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन आप लोग हैं कि 10th क्लास का एनसीईआरटी, 12th क्लास का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हुए होते हैं तो इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये एग्जाम है कि सर देना चाहिए कि नहीं देना है, देखिए जिसको जॉब की ज़रूरत है बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कोई एक जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा कि हम लोग के यहाँ है झारखंड में, बिहार में, कि गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा क्रेज रहता है, सभी जगह होता है, सोशल प्रेस्टीज वाली बात भी आ जाती है, तो आप एग्ज़ाम ज़रूर दें। और इसमें रिलेटेड कोई भी अगर जैसे कुछ क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं। वैसे तो तैयारी आप लोग को हो गया होगा, इसमें जो सीजल तैयारी की होंगे उसके लिए तैयारी अच्छे से की होगी, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर इसके टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए था या फिर इसमें कुछ गाइडलाइन चाहिए कि सर तैयारी कैसे करें, तो मोस्ट वेलकम, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप उसमें कभी भी व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा, ठीक है। मेरी ओर से आप लोग सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक। ओके, गुड डे, जोहार।